और इतनी यंग एज में आज वो इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल कर चुके हैं, उसके बावजूद इतने शालीन, इतने डाउन टू अर्थ कि देख के ताज्जुब होता है कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी एज में इतनी कामयाबी को हासिल करते हुए इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह सकता है। और शायद इसीलिए उनका नाम सिराज है, जो रे ऑफ होप, वो लाइट जो सबकी जिंदगी के अंधेरे को दूर करने के लिए काफी है। और आज मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं उस व्यक्ति को आज आपके बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं, बिकॉज मैंने उनकी लाइफ की जर्नी को देखा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट। मुझे पता है हम ऐसे क्लैप नहीं कर सकते, पर आपके मन की एक्साइटमेंट उनको बता देगी। सो प्लीज हेल्प मी इनवाइट द वन एंड ओनली मिस्टर सिराज हसन। ओवर टू यू सिराज भाई, प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। राज भाई, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया था, अगर आप अवेलेबल हैं तो। गुड मॉर्निंग सर, क्या आप मुझे राज भाई वेलकम, ओवर टू यू, स्टेज इज योर्स। थैंक यू वेरी मच सर, इतने खूबसूरत और इतने अच्छे अंदाज में मुझे इनवाइट करने के लिए सर। हमेशा की तरह जैसे कि मैं पहले दिन से जब से आपसे मिला था आज तक आपसे सीखता आ रहा हूँ सर। मैं आपका एक स्टूडेंट ही हूँ और इस मीथर ITS प्लेटफॉर्म का भी एक स्टूडेंट ही हूँ। आज मैंने जो भी कुछ अचीव किया ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एजुकेशन मुझे आज इससे मिली है उसका मैं कोई भी आपको एक एग्जाम्पल कोई भी नहीं दे सकता कि मैं कितना ज़्यादा आज इससे बेनिफिट उठा चुका हूँ अपनी लाइफ में, और कितना मेरे ज़रिए से जो मेरे एसोसिएट टीम मेंबर्स हैं वो कितना उठा सके। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए इस खूबसूरत मंच के ऊपर। और मैं आप सब लोगों का, ऑल मिथेरियंस जो हमारे जॉइंट मेंबर्स हैं और जो न्यू फ्रेशर लोग आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, मैं उन सब का बहुत ही दिल से वेलकम करता हूं कि आप सब लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम मीथर ITS है। और आज हम इस मीथर ITS प्लेटफॉर्म के में एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो 1990 से स्टार्ट होके आज डे बाय डे ग्रो कर रही है। और ग्रो करने के साथ साथ जितने भी फील्ड आज हमारे सोसाइटी में नियर अबाउट है, वो टोटली इससे कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। बचा हुआ इन द सेंस मतलब हर चीज में इस चीज का, हर एक सेक्टर में इसका यूज हो रहा है, और यूज होने के साथ साथ वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एजुकेशन सेक्टर को लें तो उसमें वेब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आप मेडिकल सेक्टर लें तब उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम लें तो उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। कोई भी सिस्टम हो जिसके अंदर जब आप उस सिस्टम को ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और वो टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे इनहांस हो रही है, तो आप उसमें अपने एफर्ट्स आपके कम लगते हैं, और आपके जो टीम साइज है, अगर आप उसमें सेपरेटली काम कर रहे हैं या आप अपने एक टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, तो वो टीम वर्क आपका कैसे ग्रो करता है आपको इसका अंदाज भी नहीं होता। तो पहले थोड़ा सा मैं इसमें अपने बारे में बता देता हूँ सर। मेरा नाम सिराज हसन है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और 3 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मीथर ITS प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए। और जब मैं इसमें आया था तब सर ने जैसा बताया कि मैं बिल्कुल भी इससे अवेयर नहीं था, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो टेक्नोलॉजी जो करंट में डे बाय डे ग्रो कर रही है, जो अपने आप को इतना इतना ऊपर इवोल्यूशन में जा रही है कि जिसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम किस जगह से आके पिछले 15 से 20 साल में आज कहाँ पर हम हैं। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी जो ये आज का हमारा सेशन है। सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? यस यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल विजिबल, बहुत क्लियर है। आप अपनी स्लाइड शेयर कर सकते हैं सिराज भाई। जी सर, स्लाइड सर। अगर आपको चैलेंज है तो आई कैन शेयर फ्रॉम माय साइड। सर आप शेयर कर दीजिए सर। ओके ओके, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। विजिबल है सर, मैं देख पा रहा हूँ इसको। जी भाई, आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी ओके, थैंक यू अगेन सर। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कि ये डिस्कवरी और नेक्स्ट लेवल हमारी इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है।
तो अभी अगर हम इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूंगा कि हम जब पिछले 90s के टाइम पर थे तब से आज तक हम जो भी सेक्टर था उसमें हम एक तो फिजिकली वर्क था, मैनुअली वर्क था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डे बाय डे ग्रोथ की है, उस ग्रोथ के साथ साथ हमने हर एक सेक्टर में अपने आप को ग्रो किया है। और जो आज हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जिसके जरिए से मैं आज आपको इसमें जो ये प्रेजेंटेशन है आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ, इसके अंदर तो बहुत ही ड्रामेटिकली चेंजेस आए हैं। और ये वो सेक्टर है जिसको हम इंटरनेट की दुनिया या वेब की दुनिया कहेंगे। वेब की दुनिया, www.world-wide-web, जो आज पूरे वर्ल्ड में किसी भी सेक्टर में इसके बिना काम लगभग नहीं हो रहा है। तो मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो वेब का जो स्टार्टिंग हुई थी वो 90s से स्टार्ट हुई थी। और इस स्टार्टिंग के टाइम से ही जो हमारी जितनी भी फील्ड्स थे हमारे, उस फील्ड के अंदर ये एक बेसिक, जैसे हम कहेंगे कि क्लास 1 या स्टार्टिंग के प्राइमरी क्लासेस से स्टार्ट हुआ था। और उसके अंदर स्टार्ट करने पर जो दिन ब दिन इसके अंदर तरक्की हुई है, वो तरक्की आज ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है जिसके अंदर कोई भी शायद बिलीव नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है मीथर आईटीएस। और ये मीथर आईटीएस Recording in progress. नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ। और नवंबर 2020 में स्टार्ट होने के बाद आज 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस बिजनेस को ग्रो करते हुए, इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करते हुए। और इसका बेसिक जो आज से पहले दिन से लेकर आज तक जो इसका बेसिक मोटिव रहा है, वो मोटिव रहा है लोगों को एजुकेशन देना। लोगों को एजुकेशन देना कि आप किस तरीके से अपने आप को इस फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से जैसे और लोग सक्सेस हो सके, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब हमारे सामने कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, कोई भी ऑप्शन आता है जिसमें हम कुछ अपने आप को सेट करना चाहें इन फ्यूचर या राइट नाउ प्रेजेंट टाइम में, तो उसमें हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम क्या करें, कैसे इसको ज्वाइन करें, करें नहीं करें, क्या है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ एक सजेशन ये देना चाहूंगा कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से, किसी भी सिस्टम में आने से पहले आपको उसको बहुत अच्छे से उसको रीड करना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद आपको उसमें आना चाहिए। ये जो मीथर आईटीएस है, ये मैं जब इसमें आया था, मुझे एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इसमें सजेस्ट किया और मैं फिर आया। मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया। और गाइड करने के बाद उन्होंने जब इसमें मुझे बताया कि इसमें आगे आपके आने वाले ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, तो मुझे बिलीव नहीं वो हो रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे डे बाई डे मैं इस बिजनेस में आया, फिर हमारा जो इस मेथर आईटीएस का सपोर्ट सिस्टम है, उस पूरे सपोर्ट सिस्टम ने मुझे जितनी हेल्प की, और हेल्प करने के बाद एक छोटा सा पॉइंट भी कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस छोटे से पॉइंट में भी आपको पूरी हेल्प करने के लिए हमारा पूरा सिस्टम साथ में रहा। और आज मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि जो फाइनेंशियली बात करूं या मैं अपने आप को एजुकेशन लेवल पे बात करूं, मैंने इतने ज्यादा मुझे ग्रो मिली है, इतने ज्यादा ग्रोथ मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितने भी मेरी लाइफ के जो पॉइंट्स हैं वो 360 पूरे टोटल चेंज हो चुके हैं। तो इसके बारे में आपको बताने शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा कि ये जो हमारा मेथर आईटीएस प्लेटफॉर्म है, ये टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। ये नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था, जो एस्टोनिया से स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे अपने आप को, तो आपने आपका जो राइट नाउ जिस वक्त में भी आप इस प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं, आपको कोई भी आपका एसोसिएट इसमें लॉन्च करता है और आप इसमें जब आने के बाद अपने आप को किसी भी, चाहे आप टेक एक्सपर्ट हो या आप टेक एक्सपर्ट नहीं भी हो, तब भी आपका जो आगे आने वाला लेवल है वो आपको इस तरीके से आपको चेंज करके दूसरी जगह ले जाता है कि आपको बिलीव नहीं होता कि मेरे अंदर कितने अच्छे चेंजेस आए हैं। और वो मेरे चेंजेस नॉर्मली क्या होता है, कभी कि हम किसी भी सिस्टम के बारे में एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन वो एजुकेशन हमारी किस काम की होती है, और वो एजुकेशन जो है हमारी, वो एजुकेशन हमारी किस काम में आती है और उससे हम किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मोस्टली एजुकेशन आने के बाद हमारे पास कुछ बेनिफिट अगर नहीं हो तो हम उसका क्या कर रहे हैं। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, ये डिस्कवरी और नेक्स्ट लेवल, इसकी हेडिंग ही अपने आप में बताती है कि आपने अपने आप को किस अगले लेवल पे लेके जाना है। और उस लेवल पे ले जाने के बाद आपने ये देखना है कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप उससे अपने और अपनी टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली को, अपने सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उन्हें आप कितने अच्छे से उनको ग्रो करा सकते हैं, उन्हें कितना एजुकेट कर सकते हैं और कितना आप उन्हें अगले लेवल पर सक्सेस करा सकते हैं। तो सर, इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है आप प्लीज शेयर करिए सर। तो जैसा कि किसी भी
प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें एक डिस्क्लेमर ये रहता है कि आप उसके बारे में कभी-कभी उसके बारे में आप कभी भी कोई भी चीज आती है तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ये क्या है, और आने के बाद इसको ये डिस्क्लेमर ये दे रहा है, प्लीज नोट दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दिस डॉक्यूमेंट आर इन्फॉर्मली पर्पस ओनली एंड शुड नॉट बी कंटेस्टेड एज फाइनेंशियल एडवाइस। मीन्स के ये जितना भी है ये एक एजुकेशन एडवाइस है और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जिसमें कि आप अगर आप अपने आप से या अपनी टीम के साथ इसमें काम करते हैं तो काम करने के बाद आपके और आपकी टीम के या कोई और जो आपके साथ में काम करना शुरू किया है जिन्होंने, उनके रिजल्ट्स और आपके रिजल्ट्स वैरी कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और दूसरा बंदा भी मेहनत कर रहा है, बट मेहनत करने के साथ साथ मुझे जो है उसका रिजल्ट मुझे डिफरेंट क्यों मिल रहा है। तो वो डिफरेंट रिजल्ट आने के लिए आपको इसके अंदर अपनी जितनी भी टीम है उस टीम के साथ आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से आपने अपने आप को एजुकेट किया है, और एजुकेट करने के बाद आप कैसे करके उसको अप्लाई करते हो, कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इस चीज के लिए कि आप कैसे करके उसे आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। अबाउट मीथर, अगर अबाउट मीथर के बारे में हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2020 में इस्टोनिया से स्टार्ट हुआ है, और इस्टोनिया से स्टार्ट होने के बाद इसका पूरे वर्ल्ड में आज करीब नियर अबाउट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ये बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है। और इसका प्राइमरी मिशन क्या है, टू क्रिएट एन ecosystem where users can easily learn and actively participate in the thriving blockchain and Web3 industry, associating it with everyday life and the web। तो ये जो भी है टोटल Web3 इंडस्ट्री और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और Web3 इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से आज हमारे साथ हमारी लाइफ में कितना यूजफुल है, और वो लाइफ का एक तरीके से पार्ट बन चुकी है, और वो कैसे करके आगे आने वाले वक्त में आज से शुरू होकर हमें किस तरीके से चेंज करने वाली है। तो मीथर जो है इस्टोनिया से स्टार्ट होने के बाद आज टोटल 160 कंट्रीज में बहुत सक्सेसफुली रन करना, और स्पेशली इंडिया की जो कम्युनिटी है बहुत, मैं अगर कहूँ तो टोटल वर्ल्ड में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने वाली कम्युनिटी है, और आज मैं भी इसी कम्युनिटी का एक पार्ट हूँ। तो ये अबाउट मीथर है कि मीथर एक ब्लॉकचेन और Web3 इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाली है। ये एक वेलकम नोट है जो हमारे मिस्टर डेनिस सेहू सर जो हमारे CEO हैं, जो एक बहुत यंग पर्सनालिटी हैं, और इन्होंने आज से करीब 4 साल पहले ये कहेंगे एक ड्रीम देखा और बहुत कम 2 या 3 लोगों के साथ अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद उसको स्टार्ट किया। तो इनके बारे में अगर मैं बताऊं कि ये सर हमारे जो मिस्टर डेनिस सेहू सर है CEO, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और इनकी टोटल स्टडीज जो है मार्केटिंग की वो वियना में हुई हैं, और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है अपने इस मीथर प्लेटफॉर्म के लिए। और इन्होंने अपने आप को इतना चेंज किया है इस टेक्नोलॉजी के अंदर के जो हमने पहले डे से देखा कि इनके जो आगे ड्रीम्स है और जो इन्होंने आगे आने वाली चीजें, हमारा जो विजन बताया, जो इनका इतना विजनरी पर्सन है कि मैं इनसे पर्सनली मिला था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बंदा जो एक इतनी कम एज में है और इतनी कम एज में आगे इनका विजन इतना बड़ा हो सकता है। और विजन के साथ साथ इनके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि अपनी टीम के साथ इतना सपोर्टिव है कि 24/7 ये हर वक्त सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। और एक इनके एजुकेशन लेवल ऐसा है कि इनको देखकर भी नहीं लगता कि ये एक इतने टेक प्रो एक पर्सनालिटी है, और इन्होंने जिस तरीके से डे 1 से लेके आज तक पूरे सिस्टम को ग्रो कराया है और ग्रो करने के साथ साथ एजुकेट किया है, वो तो माइंड ब्लोइंग है, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। और 3 साल के अंदर बहुत से जितने भी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो 3 साल के, मैंने देखा कि पिछले 10 से 15 साल में भी इतना ग्रो नहीं कर पाते, जो पिछले 3 साल में सक्सेसफुली डे बाय डे इंक्रीजिंग पैटर्न में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे डेनिस सर थे जो आज हमारे साथ हमारी जूम कॉल पे अटेंड है। तो इसके बारे में अगर मैं स्टार्ट करूं, जो टोटली हमारा जो ये मीथर ITS सिस्टम है ये टोटली वेब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, और वेब टेक्नोलॉजी में जो हमारी Web3 है जो राइट नाउ स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर Web3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो जिसके पहले Web 1.0 और Web 2.0 का भी जिक्र करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि हम जब किसी भी बिजनेस या किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी एजुकेशन सेक्टर या किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बेस्ट रहता है कि हम उसके बारे में कंप्लीट जाने, कंप्लीट उसकी नॉलेज हो, और उसकी बेसिक, उसकी हिस्ट्री, उसके स्टार्टिंग से हमें पता होना चाहिए।
तो अगर मैं कहूँगा तो जो हमारा वेब 1.0 था, वेब 1.0 एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो 1990s से करीब स्टार्ट हुई और इसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट आता था ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, उसमें सिर्फ हम उसे रीड कर सकते थे। वो एक सिर्फ हमारे पास कंज्यूम करने की कंडीशन थी। हम उसके अपना कोई भी सजेशन नहीं दे सकते थे, हम अपना कोई भी इनपुट नहीं दे सकते थे। इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो इसको जस्ट लाइक एक ऐसा एक बुक या बुक की एक कंपाइल्ड एक कंप्लीट लाइब्रेरी होती थी, जो वेब 1.0 है। और इसकी स्टार्टिंग 1990s में हुई, जो बहुत अच्छे से पॉपुलर हुआ, 93 के करीब आ गया और फिर डे बाय डे इंक्रीज करते हुए इसका जो नेक्स्ट स्टेप आया या इसके जो अगला वर्जन आया वो वेब 2.0 आया। तो वेब 2.0 आया, कभी भी हमने एक चीज सुनी होगी कि नीड इज द मदर ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट। जब डे बाय डे हमारे किसी भी फील्ड में हमें बहुत सारी चीजों की नीड होने लगी कि आज हम इसको जब कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम अपना सजेशन देना पाए तो क्या हो, तो उसके लिए फिर वेब 2.0 एक नया वर्जन आया, वेब 2.0, जो आज हम राइट नाउ यूज कर रहे हैं। जैसे जिसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, फेसबुक है, आपका यूट्यूब है, आपका स्नैपचैट है, आपका व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें आज हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं यूं कहूँ कि ये हमारे लाइफ के पार्ट बन चुके हैं और हम इसके बिना अपने बहुत सारे काम को नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। जिसमें आपने देखा होगा कि अब इसके अंदर पहले से क्या चेंजेस है कि ये जो पार्ट है ये आज हम इसमें हम अपना जो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, अपने सजेशन भी दे सकते हैं, हम अपने इनपुट भी दे सकते हैं और हम अपने आप को इसमें जो हमारे पॉइंट्स है, जो हमारे कोई भी हमारा बिजनेस है या हमारा कोई भी हमारा सोशल मीडिया है, उसको हम टोटली इंटरेक्ट कर सकते हैं। वेब 2.0 में सोशल मीडिया इंटरेक्शन के लिए ही जाना जाता है। आफ्टर दिस इन 2014 जो हमारा वेब 3.0 आया, जो इसको कभी कुछ लोग एक इजी लैंग्वेज में भी अगर मैं कहूँ कि इंटरनेट का फादर भी कहते हैं इसको, वेब 3.0 को, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वेब 3.0 ने वो सारी चीजें की हैं जो कभी भी लोगों ने सोची नहीं थी। आज हमारा जो मीटर आईटीएस का प्लेटफॉर्म है, ये टोटली वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और ये वो टेक्नोलॉजी है जो डे बाय डे राइट नाउ से स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग इसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको राइट नाउ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी कहूंगा, जो फ्यूचर में वो चेंजेस लाने वाली है जिसके बारे में लोग उसको अभी सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये आज से ही ये टेक्नोलॉजी वेब 3.0 स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर क्या चेंजेस है इन पिछले 2 वर्जन से, अगर मैं ये कहूँ तो ये जो चेंजेस है, ये जैसे पहले के 2 उसके अंदर था कि हम उसको पहले सिर्फ रीड कर सकते थे, दूसरे में रीड एंड राइट कर सकते थे। लेकिन हम वेब 3.0 के बारे में अगर कहें तो हम इसमें रीड राइट एंड इसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और एग्जीक्यूशन का मीन्स है कि आप जो है अपना इसमें कोई भी चीज़ है, जैसे हमने फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाली तो उसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, लेकिन इसमें जो है यूजर बेस आपकी एक ओनरशिप रहेगी या आप इसके पूरी तरीके से मालिक रहेंगे। और ये हमारी जिंदगी में बहुत तेजी से ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसके हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो टोटली वेब 3.0 की जो एजुकेशन है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से इसको अपनी लाइफ में लेकर आना है, तो ये सारी चीजें बताने के लिए हमारा मीटर आइडियाज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज जो जमाना है जो स्टार्ट हो चुका है, वेब 3.0 का स्टार्ट हो चुका है और आगे आने वाला फ्यूचर इसका डे बाय डे ब्राइट एंड ब्राइट है। तो अब इसमें हमने, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हमने वेब 1.0 वेब 2.0 ये जो टाइम था ये हमने मिस कर दिया। अब उसके बारे में मिस करने के कई रीजन हो सकते हैं कि हम उससे अवेयर नहीं हुए या हमें एजुकेशन नहीं थी, हमने रिस्क नहीं लिया। बट जिन लोगों ने उस वक्त में इसको यूज किया और यूज करने के बाद जिन्होंने इसको अपनाया और अपनाने के बाद वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अगर एग्जाम्पल लो गूगल का, याहू का बहुत सक्सेसफुल रहे, फिर उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब, स्काइप, ये आपका स्नैपचैट, ये सारी चीजें, व्हाट्सएप बहुत सक्सेसफुल रहे, हम उसका फायदा नहीं उठा सके। लेकिन आज वो मौका है जो एक तरीके से हम पुराने टाइम में आ चुके हैं, जो वेब 3.0 का है। वेब 3.0 से अगर हम फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें आज से स्टेप लेना होगा। अब वेब 3.0 के से फायदा उठाने के हमारे बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं वैसे ही हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और वो सक्सेस जो एक ऐसी सक्सेस हो, सक्सेस का भी मीन्स है कि एक आदमी अपनी डेली लाइफ में अपने लाइफ को जैसे तैसे करके एंजॉय पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा, लेकिन ऐसी इसके ड्रीम सक्सेस वो अगर लेना है तो आपको वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में आना पड़ेगा। और इस टेक्नोलॉजी में आपको आने के लिए जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से आप आ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा मीटर आईटीएस प्लेटफॉर्म जो आज का बेस्ट है।
अब आप किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आते हैं जो आपको, अगर आपने एकदम नया है, आपने उसके बारे में नहीं पता, या आप उसको कैसे करके उसमें आते हैं और आने के बाद उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे ऐसे वेब3 के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसमें आपने मेहनत की, मेहनत करने के बाद आपने अपनी टीम वर्क भी किया, अगर वो टीम वर्क सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने उसको, जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपको टोटली सपोर्ट सिस्टम कभी-कभी नहीं मिल पाता। तो मैं इसमें जो आने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा, वो मेथर आईटीएस प्लेटफॉर्म को सजेस्ट करूँगा। उसका रीज़न ये है कि आप जब किसी बिज़नेस में आते हैं, तो बिज़नेस के अपने-अपने मोटिव्स होते हैं। बिज़नेस के मोटिव्स होते हैं कि वो अपने अपने आप को ग्रो करें, अपना प्रॉफ़िट को मेंटेन करें, बट बहुत कम ऐसे बिज़नेस होते हैं जो अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, अपनी कम्युनिटी को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी के एजुकेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को बहुत स्टेबल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज टोटली जितने भी बिज़नेस हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिटी ड्रिवन बिज़नेस जितने भी आज सक्सेसफुल हो रहे हैं, इतने और कोई बिज़नेस नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेथर आईटीएस वेब 3.0 के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कि मेथर आईटीएस में वेब 3.0 के लिए हमारे किस तरीके से सपोर्ट करता है। अब वेब 3.0 मेथर आईटीएस के अंदर हमारे जो लेकर आ रहा है, तो ये इसका किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप देखें तो उसका इकोसिस्टम उसकी बैकबोन की तरह होता है। अगर आपका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई आप इस सिस्टम में, इस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इस सिस्टम में आने के बाद आप इतना ग्रो करेंगे, आप इसको ऐसे फायदा उठाएंगे, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप उसे ये नहीं बता पाते हो कि आपने किस तरीके से आपने ग्रो करना है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आपको फायदा कैसे होगा। कोई भी आपको मोस्टली आरओआई बेस्ड प्रोग्राम से बताते हैं, बट हमारा कोई ऐसा आरओआई बेस्ड प्रोग्राम नहीं है। हम कोई किसी को भी पैसा डबल ट्रिपल या हम पैसा इन और पैसा आउट की बात नहीं करते। हम टोटली वेब3 की एजुकेशन देते हैं। उस वेब3 एजुकेशन को एग्जीक्यूट करके अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के साथ जितने भी सेक्टर्स है उसमें उसको इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के बाद जो लोग उससे फायदा उठाते हैं, कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी बनने के बाद लोग उसको यूज केसेस में लाते हैं। उसको यूज करने के बाद जो टोटल पूरा इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को जब हम रन करते हैं और वो इकोसिस्टम हमारा जब अपने आप में ग्रो करके स्टेबल करने के बाद जब उसको उसका रेवेन्यू जनरेट करता है, तो कंपनी उस रेवेन्यू को अपने एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर करती है, जो एक बहुत हेल्दी पार्ट है, जो बहुत एक हेल्दी रेशियो है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, सबसे जो हमारा जो मेथर आईटीएस वेब 3.0 का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो जिसके ऊपर हमारी टेक्नोलॉजी डिपेंड है, वो M20 ब्लॉकचेन है। M20 ब्लॉकचेन के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये हमारी M20 ब्लॉकचेन लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, और ये M20 ब्लॉकचेन के आप इसको कहीं पर भी आप देखना चाहें तो इसको एक्सप्लोरर पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इस M20 ब्लॉकचेन ये अपनी ब्लॉकचेन है, और बनने के बाद इसमें टोटल जितने भी इसके प्रोजेक्ट्स है वो हमारी M20 ब्लॉकचेन के ऊपर बनते और रन होते हैं। अभी इसका फिर दूसरा जो मेन प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है हमारा एम कॉइन, जो एक क्रिप्टो एसेट है। और ये हमारा एम कॉइन क्रिप्टो एसेट नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ, और 10 सेंट से स्टार्ट होने के बाद एक बहुत हेल्दी कंडीशन में आज है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राइजर कॉइन है। राइजर कॉइन भी हमारा अभी अप्रैल में स्टार्ट हुआ दिस ईयर, और अप्रैल में स्टार्ट होने के बाद ये हमारा जुलाई में हमारा अभी ये लिस्ट होने वाला है। 10 सेंट से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा एक बहुत अच्छा नया प्रोजेक्ट आया है, वो क्लियोस लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आज के ज़माने की मैं बात करूं तो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं, या उसका बहुत स्कोप आज के ज़माने में चल रहा है। तो क्लियोस लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। जो हमारा मेथर आईटीएस प्लेटफॉर्म इसको बहुत अच्छे से क्लियोस लर्निंग को अपने एजुकेशन सेक्शन में अभी लाया है, और जो आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देता है फ्यूचर फॉरेक्स के बारे में। फिर तीसरा हमारा मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। इसके बाद हमारा मेटावर्स प्लेटफॉर्म आता है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म क्या है? जो हमारी आगे आने वाली आभासी दुनिया है, जिसके बारे में हम कहें कि आगे आने वाला जो वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड है, जिसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें कि फेसबुक और व्हाट्सएप से स्टार्ट हुई, हम उसके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं और किस तरीके से अपने आप को उसके अंदर देखते हैं। ये आगे आने वाला हमारा एक वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड है। जो हमारा मेटावर्स प्लेटफॉर्म है वो हमारे मेथर आईटीएस का अगला प्रोडक्ट है। फिर उसका हमारा ट्रेडबिट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसके ऊपर हमारी बहुत सारी क्रिप्टो एसेट्स बहुत अच्छे सक्सेसफुली इसके ऊपर ट्रेड हो रही हैं।
आफ्टर देन हमारा गीगा स्पीड IoT इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हमारा जो इसमें कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में कहेंगे तो हमारा एक मैजिक एसी है, मैजिक एसी के बाद हमारा मैजिक बॉक्स है और मैजिक फैन है, जो हमारे इस सिस्टम के लिए फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तीनों। और ये तीनों बहुत अच्छे से अपने अपनी अंदर एक क्वालिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैजिक एसी है, उसकी पावर कंजम्पशन, मैजिक फैन है, उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके बाद आता हमारा फ्रैंक मुलर वॉच। फ्रैंक मुलर के बारे में अगर मैं कहूँ तो एक बहुत रिनोन्ड नेम है, वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड क्लास लग्जरी वॉचेस में एक टॉप 3 लेवल पे हमेशा बना रहता है। हमारी कंपनी का, हमारी मीथर आइडियाज का इसके साथ कोलैबोरेशन है। और जो लोग फ्रैंक मुलर या लग्जरी वॉचेस को यूज करते हैं उन्हें अपने आप में पता होगा कि फ्रैंक मुलर एक कैसा नाम है, और जिसके साथ अभी हमारा कोलैबोरेशन हुआ था। और ये दुबई के अंदर बुर्ज अल अरब के अंदर, बुर्ज अल अरब होटल के अंदर जो हमारा इसके साथ जब लॉन्च हुआ था हमारा कोलैबोरेशन, तब हम उसके अंदर खुद मौजूद था, मैं भी हूँ। मैंने देखा कि किस तरीके से इतने बड़े ब्रांड ने हमारे साथ कोलैबोरेशन किया है। और ये ब्रांड जो कोई भी किसी भी एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ एकदम नहीं आते हैं, आपको पता होगा, लेकिन हमारे साथ आने के पीछे इनका भी विजन रहा होगा। इन्हें पता होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में मीथर का क्या स्कोप है वर्ल्ड में, किस तरीके से इनका इकोसिस्टम ग्रो करने वाला है, और उस ग्रोइंग को देखते हुए इन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है। आफ्टर देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है टोकन लैब है। टोकन लैब एक ऐसा हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाला कोई भी टोकन आप हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बना सकते हैं, और बनाने के बाद आप उसको अपने किसी भी सिस्टम में आप उसे यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ले जाके उसको ट्रेडिंग करा सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा मीथड सेल्स फनल है। मीथड सेल्स फनल हमारा जो हमारे जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर आप इसको आगे अपने एसोसिएट मेंबर्स में आप अपनी टीम के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मीथड सेल्स फनल। और मीथल सेल्स फनल के बारे में कि आप अपनी टीम के साथ अपना जो पैकेजेस है वो उसको कैसे उन तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद वो लोग किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बाद कितने लोगों ने उन प्रेजेंटेशन को व्यू किया है, कितनों ने उनके साथ उसका उन्होंने रिव्यू का रिप्लाई किया है, कितने लोगों ने उसको आगे फॉरवर्ड किया है। ये सारी चीज़ हमारी मीथल सेल्स फनल में आती है, जो हमारे एक आगे एसोसिएट, हमारे रेफरल, हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक दूसरा बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज हमारी कंपनी की, हमारी मीथर आईटीएस की आई है, वो एम कार्ड है। अगर आज आप देखिए किसी भी सिस्टम में मोस्टली क्या होता है कि आप उस सिस्टम के अंदर ये देखते हैं कि आपने जो भी एसेट्स है आपकी कन्वर्ट इनटू फिएट कैसे होती है। आप जितनी भी आप आपकी एसेट्स है, आप किसी भी काम में आप आते हैं और आने के बाद आपको कोई चीज मिलती है तो आप उसको, एक नॉर्मली हमारी इंडियन मेंटेलिटी है कि भाई इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे जो हमारी करेंसी है। तो उसके लिए जो हमारा एम कार्ड है, ये हमारे इस वक्त अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया है, जिस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट हमारे लिए के बहुत जरूरी भी था कुछ लोगों के लिए, जो लोग ये सोचते थे कि हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो कैसे करके कैश होंगे। और दूसरी बात, अगर इसको कहूँ मैं, ये आपके हाथ में चलता फिरता बैंक है जो टोटल वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आपके इस कार्ड के जरिए से आप अपनी क्रिप्टो एसेट्स को आप कहीं पर भी कैश कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमारे वर्ल्ड का बहुत ही एक दूसरा रिनोन्ड नेम है मास्टर कार्ड, उसके साथ हमारा टाई अप है, और इस एम कार्ड को मास्टर कार्ड ने बनाया है, और मीथर के साथ उनका भी अपना कोलैबोरेशन है, और ये ग्लोबली आपको सपोर्ट करता है। ग्लोबली कहीं पर भी आप वर्ल्ड वाइड इसको, वहां की करेंसी आप निकाल सकते हैं, वहां की फेट करेंसी आप ले सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ तो हमारा ये इतना ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है जिसके एक अलग सेशन अगर आप तैयार करना चाहे तो बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग सेशन ही इसके ऊपर अपने आप में हो सकता है। लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा एक शॉर्ट टर्म पीरियड चल रहा है हमारी इंफॉर्मेशन का। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपके बारे में। और अगर आप इसको देखना चाहें तो ये है, ये मैंने लिया था, ये फिजिकल कार्ड है और ये वर्चुअल कार्ड भी होता है। और वर्चुअल कार्ड आने के बाद आप उसको, वो आपके हैंड में नहीं रहेगा, लेकिन ये फिजिकल कार्ड आप इसे देख सकते हैं। हम इसको यूज करते हैं और यूज करने के बाद कहीं पर भी हम इससे अपनी पेमेंट, हम इसको स्वाइप करके या हम कैश एटीएम से भी निकाल सकते हैं इसको। गीगा स्पीड, जैसे कि इकोसिस्टम का एक पार्ट है गीगा स्पीड इनोवेशन प्रोडक्ट्स।
इसके बारे में जो ये मैजिक फैन है, मैजिक फैन हमारा इसके अंदर एक इनबिल्ट बैटरी सिस्टम है जो पावर बैकअप देता है। आपका इन्वर्टर और आपकी अगर लाइट नहीं भी है, आपका पावर सप्लाई नहीं है, तब भी आप इसके अंदर 4 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप है। और इस बैटरी बैकअप के साथ इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी अगर ये पावर पे रन कर रहा है तो पावर कंजम्पशन भी बहुत कम होती है। ऐसे ही हमारा दूसरा है मैजिक एसी। मैजिक एसी भी हमारा पावर कंजम्पशन में जो आज सबसे बड़ा इशू बना रहता है लोगों का कि हमारी पावर कितनी कंज्यूम करता है, तो उसके लिए हमारा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आज ये लगभग हर घर की एक नीड बन चुका है। तो ये 2 हमारे फिजिकल प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे से डे बाय डे इसकी बहुत डिमांड है और आज इसकी सप्लाई भी लगभग ऐसी हो रही है कि बहुत स्कार्स है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे से हमारे इकोसिस्टम का ये दोनों पार्ट आज भी बने हुए हैं। फ्रैंक मुलर M20 वॉच, और ये लग्जरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। जो लोग लग्जरी वॉचेस पहनने के शौकीन हैं, ये एक वॉच ही नहीं है, मैं कहूँगा ये एक आपका एक लिविंग स्टाइल है, आपका वे ऑफ लिविंग है कि किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। जो लोग भी इसको लेते हैं, ये वो घड़ी है जो आपका स्टाइल और आपका लिविंग स्टैंडर्ड शो करती है। और दूसरी बात, ये अपने आप में वॉच जो है ये एक यूनिक पीस होती है। फ्रैंक मुलर जो हर एक वॉच को अलग बनाती है, हमारी M20 कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने 50 वॉचेस हमें दी थी और ये अपनी जो बंदा इसको ओन करता है ये उसके लिए उसी की एक यूनिक एक उसका पीस बनता है और ये एक NFT भी बना के देता है, जो NFT एक आगे आने वाले आपकी बहुत काम आने वाली है। और ये बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई वॉच को बाय किया या उन्होंने महंगी वॉच को बाय किया तो बाय करने के बाद उसकी जो वैल्यू है इन फ्यूचर वो कम होगी, लेकिन ये जितनी लग्जरी ब्रांड वॉचेस होती हैं तो जो लोग इन्हें यूज करते हैं उनसे आप पता करें कि इनकी जो प्राइसेस है, इनकी जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो डे बाय डे आगे इंक्रीज करती है, इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज नहीं करती है। तो ये हमारे इकोसिस्टम का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है जो M20 वॉच है, फ्रैंक मुलर वॉच है जो हमारी M20 ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड हमारी ये वॉच, हर एक वॉच M20 ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट है और आप उसको चाहे तो अपनी उस वॉच को देख सकते हैं उसके QR कोड को स्कैन करके। M20 सर्टिक ऑथेंटिसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आप उस प्लेटफॉर्म के बारे में एकदम बिलीव नहीं करते। मोस्टली हर किसी की एक मेंटेलिटी होती है कि आप उस सिस्टम के बारे में पहले देखना चाहते हैं वो सिस्टम कैसा है, और वो सिस्टम अगर अपने आप में कहता है कि दैट वी आर द बेस्ट वन इन द फील्ड और हम बहुत अच्छा करते हैं, तो कोई भी ये कहेगा कि सर अपने बारे में तो हर कोई कहता है। कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन अगर है और वो थर्ड पार्टी जो एक अपने आप में एक ब्रांड हो, अगर वो आपको सर्टिफाई करती है, वो आपको ऑथेंटिकेट करती है, आपको अलग अलग लेवल्स पे आपको जस्टिफाई करती है कि आप इस फील्ड में जाएं और इस फील्ड में जाने के बाद आप इसको देखें कि यहाँ पर ये बहुत अच्छे से स्टैंड करती है, तो उसको बोलते हैं जितना भी ऑथेंटिकेशन आता है। तो इसके लिए एक फॉर्म रजिस्टर्ड है जो सर्टिक है। सर्टिक वर्ल्ड की 1 और 2 लेवल पे आने वाली ऑथेंटिकेशन देने वाली कंपनी है और इसने हमारा ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद इन्होंने जो हमें अपने एक तरीके से रिजल्ट के बारे में कहें तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो हमें मार्क्स दिए सिक्योरिटी में दिया। सिक्योरिटी आज किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी प्लेटफॉर्म का मेन पार्ट होती है कि आप अगर आज की जो वेब की दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसके अंदर अगर आप सिक्योरिटी को अपनी बहुत अच्छे से ट्रस्टेड बना लेते हैं और लोगों के जहन में ये आता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो वेल है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपके साथ कोई भी आना पसंद करेगा। क्योंकि आज आपके चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका वो एसेट्स हो या आपका कुछ और पार्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हो, तो अगर वो सेफ एंड सिक्योर है तो आप उसके साथ बहुत इजीली आना चाहेंगे और आने के बाद आप उसको इन फ्यूचर अपने पास सेफ और सिक्योर भी रखना चाहेंगे। तो ये जो सर्टिक ऑथेंटिसिटी है, हमें इन्होंने अपने थर्ड पार्टी होने के साथ साथ इन्होंने हमें जो है अपने लेवल पे 77 नियर अबाउट 80% की ऑथेंटिसिटी मार्क्स दिए हैं, जो वर्ल्ड में नंबर 1 लेवल की ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करती है सर्टिक। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। एजुकेशन फॉर क्लियोस, जैसे मैंने आपको बताया था क्लियोस हमारा एक नया अभी पार्ट बना है हमारे इकोसिस्टम का। इसके अंदर जैसा मैंने बताया था कि फ्यूचर जो ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग के अंदर हम आज बहुत बड़ा स्कोप है, लोग बहुत अच्छे मार्जिन से इस पे ग्रो करना चाह रहे हैं और डे बाई डे इसकी जो कम्युनिटी है वो बिल्डअप हो रही है।
तो हमारे जो प्लेटफॉर्म ईथर आईटीएस ने भी इसके बारे में हमारे अपना एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसमें अलग-अलग पैकेजेस हैं और इसके अंदर जो हमारा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, लाइव क्लासेस हैं हमारी और जो हमारी वेबिनार्स हैं, हमारे इवेंट्स हैं और जितना भी सपोर्टिंग टूल्स हैं इसके जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे इस क्लियोस हमारे एजुकेशन सेक्शन में हमारा अवेलेबल है, जिसके अंदर अलग-अलग पैकेजेस हैं। आप इसको सीखने के लिए, जिसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी क्लासेस के लिए आपको अब्रॉड जाना पड़ता था या इंडिया में बहुत रेयरली कहीं पे मिल पाती थी, तो आज आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में अवेलेबल है और आप इसके बारे में कभी भी 24/7 आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आगे ले जा सकते हैं। ये हमारा एक बहुत लेटेस्ट और बहुत ग्रोइंग हमारा प्रोडक्ट है। क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमारा एम कॉइन जो हमारे इस इकोसिस्टम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो क्रिप्टो आज अगर हम किसी भी सेक्टर में हम अपनी क्रिप्टो को या किसी भी क्रिप्टो को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें किसी से कंपेयर करना पड़ेगा और उसके बारे में हम देखें तो जो बिटकॉइन 10 जुलाई 2010 से 10 सेंट से स्टार्ट होने के बाद आज कितनी जगह, आज 67 और $70,000 पर कॉइन के ऊपर है। लेकिन इसके बारे में अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2030 तक जो क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं वो बता दें कि $5 लाख तक इसका रेट जा सकता है और जो एक बहुत ही एक अनबिलीवेबल रेट होगा। इतनी ग्रोइंग किसी भी सेक्टर के किसी भी प्रोडक्ट में आज तक नहीं हुई है। जिन लोगों ने भी इसको उस वक्त में बिलीव करके इसको अपनाया तो आज वो लोग इसका बहुत अच्छे से इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। और अगर इसी की मैं बात करूं दूसरा, तो जो इथेरियम था जुलाई 2015 में आया और ये भी 10 सेंट से स्टार्ट हो गया। इसकी प्रोजेक्शन भी अगर हम करें अप्रैल 2030 तक तो ये 10,000 USDT तक जा सकता है। और इसी तरीके से हमारा एम कॉइन जो 10 सेंट से मई 2021 में स्टार्ट हुआ और ये टोटली कम्युनिटी बेस्ड है। इसके बारे में भी अगर हम कहें 2030 में तो मैं क्या कहूँ कि कितना जाएगा, लेकिन ये मैं अगर 2025 तक की बात करूँ तो नियर अबाउट USDT 50 में भी अगर ये रहेगा तो कम है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। और 2030 के बाद तो इसके आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा आगे ग्रो करने वाला है। आफ्टर देन हमारा इसी साल अप्रैल 2024 में राइजर कॉइन आया है, जो हमारा अपना टोकन है, हमारी अपनी ब्लॉकचेन का टोकन है और ये हमारा मेटावर्स का टोकन है जो 10 सेंट से स्टार्ट हुआ और जुलाई 2024 में 20 सेंट के करीब ये हमारे एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने वाली है इसका। और अगर इसी छोटे से एक नियर अबाउट 3 मंथ्स के अंदर अगर हम देखें तो 100% इसकी ग्रोइंग हो चुकी है। ये हमारा नेक्स्ट टोकन है जो आ चुका है अभी और ये हमारा आपको बहुत जल्दी एक्सचेंज पर मिलने वाला है। मार्केट कैप लिस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें, ये जो मार्केट कैप लिस्टिंग है ये हमारे जैसे कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको, कॉइन पेप्रिका, कॉइन चेकअप, कॉइन कोडेक्स, ये हमारे थर्ड पार्टी एक तरीके से हमें ये भी जस्टिफाई करते हैं और ये इंडेक्सेस हैं जो क्रिप्टो एसेट के बारे में बताते हैं या उसकी वैल्यू, उसकी रियलिटी के बारे में बताते हैं। अगर हम अपने बारे में अपनी बात करें तो सभी कहते हैं कि आपको कोई और थर्ड पार्टी तो जस्टिफाई करती नहीं, कोई तो आपको इसको आपको ऑथेंटिकेट करता नहीं है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी कितनी आपकी सप्लाई है, कहाँ पर आपकी ग्रोइंग कैसे करके हुई। तो इस सब के बारे में अगर आपने देखना हो तो आप हमें CMC, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, कॉइन पेप्रिका, कॉइन चेकअप, कॉइन कोडेक्स के बारे में देख सकते हैं। और जो एम कॉइन जो हमारा क्रिप्टो एसेट है ये हमारे जिन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है वो ट्रेडबिट है, मैक्सी हुआ, एल बैंक एक कॉइन स्टोर है, पोलोनिक्स हमारा लेटेस्ट एक्सचेंज जो एड ऑन हुआ है, STX हमारा विद इन मंथ इस पे ऐड ऑन होने वाला है। आफ्टर देन मेटामास्क और अर्थबिट हमारा इंडियन एक्सचेंज है जो इंडियन यूजर्स के लिए है। ये हमारा टोटली जो हमारे एक्सचेंजेस है जिनके ऊपर हमारा क्रिप्टो एसेट एम कॉइन रन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और इन फ्यूचर इन जुलाई में हमारा राइजर कॉइन भी इसके ऊपर आने वाला है। द मेटाराइज के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारा मेटावर्स जो आभासी दुनिया जिसको कहेंगे, जो हमारी वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, जो आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि डे बाय डे इसकी कम्युनिटी इतनी तेज़ी से बिल्डअप हो रही है
कि जिसके बारे में अगर हम देखें तो इसके जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी ये बिजनेस के अंदर जो बड़े-बड़े बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, वो मेटावर्स के अंदर अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। मेटावर्स के स्टैंड करने का मतलब है कि जो हमारा मेटावर्स का वर्चुअल रियलिटी का जो वर्ल्ड है, उसके अंदर लैंड पाएँगे, उसके अंदर हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उसमें हम एक पिक देखने के बाद ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम उस चीज़ को लाइव हम अपने आप को महसूस करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस है तो हम उसको पहन कर देख सकते हैं, अपने एवटार्स बना के देख सकते हैं और उन एवटार्स में वो हमारे ऊपर कैसे लगने वाले हैं वो हमें फील आएगा। हम हमारे कोई व्हीकल है, व्हीकल को अगर हमने बाय करना है तो उससे पहले हम उसको ड्राइव करके देख सकते हैं। कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो मेटावर्स की दुनिया में हम उसे यूज़ करके देख सकते हैं कि वो हमारे साथ वो कैसा उसका रहने वाला है। तो ये वो मेटावर्स की दुनिया है, जिस मेटावर्स की दुनिया में हमारा मेटाराइज नाम से अपना मेटावर्स है। और इस अपने मेटावर्स के अंदर जो हमारा आगे आने वाला जो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, जो हमारा जो अपना ILOI इनिशियल लैंड ऑफरिंग है, जिसमें हमारे अपने प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, बन रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में है। और ये एक आने वाले फ्यूचर का बहुत अच्छा आपको मैं कहूँ टेक्नोलॉजी है, जो किसी भी फील्ड के अंदर बहुत ज़रूरी पार्ट बनने वाला है, मेटाराइज हमारे मेटावर्स का। ये मेटावर्स का हमारा गेटवे टू डिजिटल लैंड ओनरशिप है कि जब हम जो आज आगे आने वाले वक्त में जब हमारा मेटावर्स बन जाएगा, उस मेटावर्स के बनने में जो हमारे वहाँ पर ऑनलाइन मॉल्स बनेंगे, या मान लीजिए हम अपना रेजिडेंशियल हाउसेस भी बनाएंगे, या हमने कोई और कम्युनिटी सेंटर बनाना है, उस कम्युनिटी सेंटर के लिए पहले हमें अपनी लैंड बाय करनी होगी। उस लैंड बाय करने के लिए जो डिजिटली आपकी लैंड बाय होगी वो क्रिप्टो एसेट से बाय होती है। अगर हम टियर 1 के बारे में देखें तो टियर 1 में इसके 900 लैंड्स हैं और एक लैंड का जो साइज है वो 1500 मीटर स्क्वायर है। फिर दूसरा टियर 2 का है हमारा 1800 लैंड्स है और वो 1000 मीटर स्क्वायर का है। टियर 3 का हमारा 3600 लैंड्स है जो 600 मीटर स्क्वायर का है। और टियर 4 का हमारा 4500 लैंड्स पार्ट है जो हमारा 200 मीटर स्क्वायर का है। और इसको बाय करने के लिए हमारा जो है क्रिप्टो एसेट ही लगती है। क्रिप्टो एसेट हमारी अपनी क्रिप्टो एसेट में दोनों है, दोनों से हम अपनी इस लैंड को बाय कर सकते हैं। और अभी हमारा जो इसमें एक इनिशियल लैंड ऑफरिंग में चल रहा है जिसमें आप कम कॉइन्स के अंदर, कम एम कॉइन्स के अंदर इसे बाय कर सकते हैं। टियर 1 के पार्ट को आप लेने के लिए 9000 एम कॉइन, टियर 2 के अंदर 2700 एम कॉइन एंड 900 एम कॉइन टियर 3 में, और टियर 4 में 450 एम कॉइन्स से आप अपना प्लॉट को बाय कर सकते हैं। और जो लोग इसके बारे में जानते हैं उसको उन्हें इसके बारे में पता है कि आज जो आप ये अपना इस एम कॉइन से बाय कर रहे हैं, आपको इन फ्यूचर इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। टोटल इसमें हमारी 10,800 NFT लैंड्स हैं जो अभी प्री सेल में हमारी अवेलेबल है M20 ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अगर आप इसे बाय करके आप आगे आने वाले फ्यूचर की अपनी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है अभी इसको बाय करने का। ये हमारा जो जैसा कि मैंने बताया था मेटावर्स का हमारा नया टोकन है राइजर कॉइन, और ये हमारा अप्रैल 2024 में अभी आया था। ये राइजर कॉइन 10 सेंट से स्टार्ट हुआ है और हमारी अपनी ब्लॉकचेन का टोकन है जो डे बाय डे 1% इंक्रीज कर रहा है अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखें। और इसकी टोटल जो सप्लाई है वो करीब 100 करोड़ की है, 10 मिलियन की। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है जो राइजर टोकन है। इस राइजर टोकन की एलोकेशन जो टोटल हमारी 100 करोड़ की एलोकेशन है उसमें कितना पार्ट हमारे लिए है, कितना पार्ट सेल के लिए है, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ हमारे पार्ट से देखूं तो प्राइवेट सेल यानी कि जिससे हम बाय कर सकते हैं वो 25% है। नियर अबाउट 25 करोड़ का ये हमारे राइजर टोकन है अवेलेबल जिसको हम बाय कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ है इसके इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए रिवॉर्ड्स की है, मार्केटिंग की है, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है जो आगे आने वाले वक्त में हमें उससे भी पता चलेगा कि किस तरीके से कोई भी इकोसिस्टम ग्रो करता है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी है। VC सेल, कम्युनिटी रिवॉर्ड्स, मार्केटिंग, पार्टनरशिप, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, फाउंडर एंड टीम्स, तो ये सारी चीज़ें आगे हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। बट राइट नाउ हमारे लिए जो है इसका 25% प्राइवेट सेल के लिए रखा गया है राइजर टोकन। उसको मारा
जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीटर आईटीएस हमारा एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म की जितनी भी एजुकेशन है उसको लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैकेजेस को बाय करना पड़ेगा। ये मीटर एजुकेशन पैकेजेस जो है ये हमारे 4 सेक्शंस में हैं, जो ब्रॉन्ज पैकेज है, सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है और प्लेटिनम पैकेज है। इन पैकेजेस के अंदर $30 से लेके $1 लाख तक के पैकेजेस हैं, और इन पैकेजेस को आप बाय करने पे आपको एजुकेशन पैकेजेस मिलते हैं, और साथ में कुछ कंपनी इसमें बोनस आपको प्लस कॉइन्स देती है, टोकन्स देती है। वो बोनस टोकन्स और वो कॉइन्स जो है आपके, अगर आप चाहें तो आपको क्रिप्टो एसेट के रूप में आपके वो कन्वर्ट इनटू कैश हो जाते हैं, और वो आपके डे बाय डे ग्रो भी करते हैं, जो आपका एक एडिशनल बेनिफिट है। और ये आपके जिस भी कैटेगरी में आप लेंगे उस कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग, उसमें जैसा आपको अगर मैं कहूँ कि $90 में जो आपको मिलेगा ये स्टेकिंग में मिलते हैं, और $90 से लेके 1 लाख तक की स्टेकिंग में डिफरेंट इसका परसेंटेज ऑफ स्टेकिंग है कि 90 में 150% से लेके 300% तक का स्टेकिंग इसमें आपको मिलती है, ब्रॉन्ज पैकेज से लेके प्लेटिनम पैकेजेस तक। प्रो शेयर रेवेन्यू शेयरिंग प्रॉफिट, ये हमारे जो एफिलिएट सिस्टम है, जो हमारा एफिलिएशन करता है, जिसमें हम अपनी टीम को, अपने एसोसिएट मेंबर्स को ज्वाइन कराते हैं, और वो लोग सेल्फ में भी या अपनी डाउन में या अपने एसोसिएट मेंबर्स को किसी को भी ये पैकेजेस बाय कराते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि उस जो पिछली स्लाइड में था कि आपको एम कॉइन्स के या राइजर टोकन के रूप में आपको जो बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, इसके अंदर प्रो शेयर रेवेन्यू है कि कंपनी आपके जो पैकेजेस बाय करने का जो आपकी अमाउंट होती है उसके अपने इकोसिस्टम में लगाने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके साथ आपको एक फिक्स अमाउंट दे देती है, जो स्टार्टर पैकेज से $2 से लेके आपको 100 वीक तक आते हैं। पर वीक आपको $2 आएगा, और इन्फिनिटी में अगर आप देखें तो 100 वीक में आने के बाद आपको पर वीक 2500 तक का आएगा, जिसमें आप बीच में कोई सा भी पैकेज आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपका पर वीक 100 वीक तक आपका इसमें रेवेन्यू आएगा, जो आपका वो भी अच्छा ग्रोथ देता है। अगर मैं आपको कहूँ तो 100 वीक में आपको 200% से भी ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। ये है हमारा राइजर स्टेकिंग APR बेनिफिट से, जो हमारे स्टार्टिंग होता है हमारा $90 के पैकेट से स्टार्टर से लेके आफ्टर देन 270, 450, 900, 1200, बल्क का 1800, प्रीमियम 2700, अल्टीमेट 5400, 10,800, 27,000, 54,000 एंड देन इन्फिनिटी द लास्ट वन $1 लाख का। इसमें हमारी 150% से लेके आपको 250% का दो तरीके की हमारे कंपनी इसको दो तरीके का आपको स्टेकिंग ऑफर देती है, जिसमें एक फिक्स है और एक हमारी स्मार्ट है। फिक्स में अगर आप ये चूज़ करते हैं तो इसमें कोई सा भी पैकेज लेने पर आपको जो आपको बोनस टोकन या कॉइन्स मिलते हैं वो आपको डेली बेस पे 900 डेज में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पर डे आपके वॉलेट में वो आपके डेबिट हो जाते हैं, और आप उसको आफ्टर द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हम सजेस्ट करेंगे, लेकिन किसी को बीच में नीड है तो उसमें भी वो उसको कैश आउट कर सकता है। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो फिक्स स्टेकिंग का है, बिकॉज इसमें 300% तक की स्टेकिंग मिल रहा है, आपको ग्रोथ मिल रहा है। अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो 300% किसी में भी 3 साल के अंदर अगर आप किसी भी फील्ड में देखें तो इतना ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा 3 साल का फिक्स स्टेकिंग है, किसी भी ऑप्शन में आप लेते हैं तो आपको 300% का इसमें स्टेकिंग बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा हमारा बहुत ही अच्छा एक एफिलिएट प्रोग्राम है, जो लोग टीम वर्क के साथ काम करते हैं और टीम वर्क अपना करने के साथ अपने एसोसिएट मेंबर्स के साथ अपना एफिलिएशन प्रोग्राम चलाते हैं, और वो एफिलिएशन प्रोग्राम आपकी टीम में आप उन लोगों के साथ काम करते हैं तो किस तरीके से आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको किस तरीके से वो बोनस आपके लेवल वाइज आपको आगे चल के आपको उसमें आपके अकाउंट्स में आने वाले हैं, और उसको करने के बाद आप उसको कैसे कैश करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है कंपनी इसमें 6 तरीके के बोनसेस आपको देती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बोनस, आफ्टर देन एडवाइजरी बोनस, देन डायरेक्ट रेफरल बोनस, रेसिडुअल बोनस, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस एंड देन रैंक रिवॉर्ड्स। इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं एक एक करके अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। इंट्रोडक्शन बोनस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला ट्रायल या सब्सक्रिप्शन पैकेजेस होता है $30 का, उसको अगर आप अपने किसी को एसोसिएट करते हैं, अपने आप किसी को रेफर करते हैं और कोई भी आपका एक मेंबर उसमें उसको उस पैकेज को बाय करता है, उस पैकेज को स्पॉन्सर करता है $30 से, तो आपको उसमें $15 का बोनस आपको
इंस्टेंटली विद इन अ सेकेंड आपको मिल जाता है। और उसके बाद आपका है एडवाइजरी बोनस। एडवाइजरी बोनस आपका स्टार्ट होता है आफ्टर $90 स्टार्ट पैक। इसके लिए आपको अपना पैकेज $90 से आपका पैकेज अपडेट होना चाहिए। और उसके बाद आप अपने नीचे अगर किसी को भी एफिलिएट में सेकंड लेवल पे कोई भी आप उसको एफिलिएट को स्पॉन्सर करते हैं या थर्ड लेवल पे स्पॉन्सर करते हैं, फोर्थ लेवल पे करते हैं, तो पहले लेवल पे स्पॉन्सर करने पर आपको $1 मिलता है। आफ्टर देन थर्ड टू 8th लेवल आपको $0.5 मिलता है। एंड देन ऑन 9th लेवल आपको $1 आपको मिलता है। ये आपका एक्स्ट्रा बोनस है जो आपको इसमें मिलेगा $30 सब्सक्रिप्शन पैकेज पर। लेकिन उसके लिए आपका अपना $90 का पैकेज मस्ट कंपलसरी बाय होना चाहिए। दूसरा आता हमारा डायरेक्ट रेफरल बोनस। डायरेक्ट रेफरल बोनस का मतलब है जब आप अपने नीचे डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर करते हैं और वो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर $90 का हो या 150 या 450 से लेकर आपका इन्फिनिटी पैकेज तक का हो, तो जो आपको नीचे जस्ट एक लेवल के नीचे डायरेक्ट आपका स्पॉन्सर होता है उससे आपको डायरेक्ट 10% का बोनस इंस्टेंट मिलता है आपके इस पैकेज के ऊपर। किसी को भी आप जब अपना पैकेज ही बाय करवाते हैं तो 10% आपको डायरेक्ट इसमें इंस्टेंट बोनस मिलता है। उसके बाद आता है हमारा रेसिडुअल बोनस। रेसिडुअल बोनस ये जो वर्किंग जो अपने टीम मेंबर्स हैं जो टोटली फुल टाइम वर्क करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट इनकम है और मुझे भी ये इनकम बहुत पसंद है। तो ये रेसिडुअल बोनस क्या है कि आप इसको, कुछ लोग कहते हैं इसको जस्ट लाइक एज अ रॉयल्टी भी कहते हैं कि आप अगर इसको अपने नीचे स्पॉन्सर किए हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक का, तो जब भी उनको जो स्टेकिंग बेनिफिट्स आते हैं, स्टेकिंग बोनस में जो उनको बेनिफिट्स आते हैं उस बोनस का 1% आपको अप टू 9th लेवल आपको डेली आएगा। और ये फ्री है। अगर आपने किसी टाइम पे आपकी वर्किंग कम भी रही है तब भी आपका ये बोनस कंटिन्यू आपको आता रहेगा जब तक उनको उनका स्टेकिंग बेनिफिट आता रहेगा। इसके बाद ये कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस है, इसको टीम बिल्डिंग बोनस भी कहते हैं। ये आपका स्टार्ट होता है जब आप इस बिजनेस में अपनी टीम को ग्रो करते हैं और टीम आपकी ग्रो होकर लेवल वाइज कुछ रैंक्स अचीव करती है। जो हमारा 3% से लेकर 30% तक का है, जो हमारा स्मॉल टीम इन्फ्लुएंसर जो पहला रैंक है इन्फ्लुएंसर है, आफ्टर देन एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड, ब्लू डायमंड से लेकर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक है। इसमें हमारा 30% तक का टोटल कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस जो हमारा कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है 30% तक का बिजनेस है जो आपकी टीम को ग्रो करने के बाद आपको मिलता है लेवल वाइज। ये हमारा 21%, 23%, 25%, 27 अप टू जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस है हमारा 30% का है, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का। फिर ये लास्ट में हमारी जो बोनस है ये हमारा रैंक रिवॉर्ड है। रैंक रिवॉर्ड हमारा एक ऐसा है जो हमें हमारी कम्युनिटी टीम बिल्डिंग बोनस के बाद हमें मिलता है। हमारी जो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लुएंसर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जैसे जैसे आप अपनी टीम के साथ ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद आप एक लेवल अचीव करते हैं, क्योंकि जब आपकी टीम ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली आपका भी रैंक अचीव होगा। आपकी टीम के अंदर जब सारे लोग अपने लेवल्स को अचीव करके बेनिफिट लेंगे तो आपको जो उससे बेनिफिट होने वाला है आपके रैंक को अचीव करने के बाद, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग है आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल है जिसमें आपको $100 से लेकर $100 आपको उसमें मिलते हैं वन टाइम। उसके बाद आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव है $300, $1000। इसमें आपको अलग अलग दूसरी ऑप्शंस भी हैं। आपको आप इसमें मोबाइल, आईफोन भी ले सकते हैं, मैकबुक भी ले सकते हैं, या आप अपने इन बोनस को कैश कर सकते हैं। और अगर मैं देखूँ कि सबसे बड़ा जो इसमें 5 मिलियन का जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का है, जो कम नहीं होता, 5 मिलियन, 2 मिलियन, इतने बड़े बड़े रिवॉर्ड्स हैं। अगर किसी ने अपनी टीम बिल्डिंग को, जो उस पर टीम बिल्डिंग बोनसेस मिलते हैं, टीम बिल्डिंग का उसका जो वीकली उसका पे आउट आता है, अगर उस पे आउट को मान लीजिए वो अपनी टोटल टीम में एक्सपेंस भी करता है, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, और विद इन अ ईयर, विद इन 2 ईयर और 3 ईयर्स में अगर किसी ने अपने इन रैंक रिवॉर्ड्स को ही अपना सेव करके रख लिया, तो आप इसमें आप कैलकुलेट करें कि कितना बड़ा अमाउंट होता है, जो आपके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आपका ड्रीम मतलब कोई सा भी ड्रीम है जो आपके लिए इससे बचा नहीं रहेगा कि आपके लिए जितनी गाड़ियां हैं कंपनी आपको रिवॉर्ड में दे रही है, आपके लिए विला है, आपके लिए मेंशन है, दुबई में टाउन हाउस बनाने के लिए $5 मिलियन आपको दे रही है रिवॉर्ड के रूप में, जो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम है।
तो ये एक ऐसी इनकम है जो आपने अगर सिर्फ यही सेव कर ली तो आपके फ्यूचर के लिए और आपके ड्रीम्स के लिए बहुत बड़ी इनकम बनती है। एजुकेशन फॉर आईबीएस, जिसमें हमारे ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मोस्टली स्टार्टिंग में जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं या हमारे स्पॉन्सर्स या जो लोग हमें इस बिज़नेस में लाते हैं, लॉन्च कराते हैं, वो लोग आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि आप इस बिज़नेस में आएँ एक बार और आके देखें, हम इस बिज़नेस में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत पूरी करते हो। उस मेहनत को करने के बाद आप देखते हो आपका रिजल्ट उसमें मेहनत में इतना नहीं आ पा रहा, बिकॉज़ ऑफ टीम सपोर्ट, बिकॉज़ ऑफ आप उस जो आपका सिस्टम है उसके सपोर्ट की वजह से। लेकिन हमारा जो मित्र आईटीएस का एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा ये इसका सपोर्ट सिस्टम है, हमारा 24/7 है, जिसमें हमारे लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स होते हैं, हमारे वेबिनार्स होते हैं, हमारे जो हमारी ट्रेनिंग क्लासेस एलडीपीज होती हैं, मास्टर क्लासेस होती हैं, जो बहुत बड़े मेंटोर्स हमारे आते हैं। और मेंटोर्स आने के बाद ये नहीं कि वो आप अपनी क्लासेस ले, आफ्टर देन हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। किसी भी एंगल से कहीं पर भी आप इस बिजनेस में आएंगे, जो आपका वेब3 के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो हमारे मीटर आईटीएस में आने के बाद आपको स्टार्टिंग में, अगर आप इस सेक्टर से अवेयर नहीं है, इस टेक्नोलॉजी से, तो आपको हर एक लेवल पे, हर एक कदम पे हमारा जो मीटर आईटीएस आपको सपोर्ट करता है। और आने के बाद आपको जो सपोर्ट सिस्टम है, आपको इस तरीके से सपोर्ट करता है कि आप सेल्फ में भी उससे एजुकेट होते हैं और आप अपनी टीम को भी एजुकेट करते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहें कि जैसा कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, लेकिन अगर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को हमने अभी ग्रैब नहीं किया तो वो हमारे लिए फ्यूचर में चांस कितना बनता है ये कोई पता नहीं। जैसे हम एग्जांपल देंगे कि हमारे वेब 1.0 वेब 2.0 आया, लेकिन हमने क्या फ़ायदा उठाया उससे, हमारे लिए किस काम करा, वो टाइम की गुजरे ज़माने की बात हो गई। अभी हम वेब 3.0 में है और वेब 3.0 हमारे लिए बहुत आगे आने वाला, बहुत बेनिफिट लेके आने वाला। हमें सक्सेसफुल होने के लिए अगर हमने इसमें आना है, और इसके आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आप इंडिया में हैं, इंडियन रेसिडेंशियल हैं, या आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं और आप इसको अगर इस सेक्टर में आना चाहते हैं, तो मीटर आईटीएस के अलावा आप आसपास कहीं भी देखें, आपको इतना सपोर्टिव सिस्टम, इतना एजुकेशन को प्रोवाइड कराने वाला, आपके किसी भी एक फील्ड में, आपका सेल्स फनल हो, आपका टीम बिल्डिंग हो, आपका इवेंट मैनेजमेंट हो, आपका कुछ भी हो, बिकॉज कोई भी जो बंदा आता है, वो बंदा आने के बाद इतना अच्छे से नए बिजनेस में अपना वर्क नहीं कर पाता बिना सपोर्ट टीम के। हमारे लीडर्स हैं जो टोटली सपोर्ट करते हैं आपको कदम कदम पे। तो ये टोटल हमारा एक सपोर्टिव सिस्टम है, जिसमें हम अपने किसी भी एक सिंगल मेंबर को, जो भी है, हर वक्त एक इक्वली सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा सपोर्टिव सिस्टम है हमारे न्यू एंड जो हमारे जॉइंट मेंबर्स हैं उन सबके लिए। एंड इन द एंड में अगर मैं आपसे बात कहूँगा कि आज आपने जो ये आपको जो मीटर आईटीएस के ज़रिए से वेब 3.0 की एक एजुकेशन, या आपको इस प्लेटफॉर्म से जो भी नॉलेज आपको मिली है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आप अपनी लाइफ को 360 चेंज करना चाहते हैं थ्रू दिस न्यू टेक्नोलॉजी, तो आप इसके बारे में मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी देर ना करें। और आपको जिस भी बंदे ने इस मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया है, थैंक्स करें उसका कि उस बंदे ने आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके इनवाइट किया है जो आपके आने वाले वक्त की, आपकी फैमिली की, आपकी टीम की, आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। मोस्टली क्या होता है, किसी भी फील्ड में जब हम आते हैं तो आने के बाद बंदे का सबसे पहला कंसर्न होता है कि मेरा फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा इन द सेंस वो कहेगा कि मेरे इसमें मुझे फाइनेंशियली कितना फ़ायदा होने वाला है, मैं इसमें कैसे करके अपने आप को रिच बना सकता हूँ। तो देखिए, आप किसी भी, अगर आप सिस्टम में आते हैं तो आप ओवरनाइट या आप विद इन बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में कभी भी आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते विदाउट एनी प्रॉपर एजुकेशन, विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी टीम। आप इसमें कभी भी, मैं अगर कोई भी आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस कहता है तो मैं समझता हूँ वो एक मिथ है, और ये मिथ बहुत जल्दी टूट जाता है। अगर आपने एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो आप मीटर आईटीएस से अच्छा आपको इस वक्त में आसपास में कोई नहीं मिलने वाला वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला और उसको एग्जीक्यूट करके आपकी लाइफ में इम्प्लांट करने वाला, जो आपको जगह जगह आपको काम आएगा और आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है राइट नाउ, इन प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। सो गाइज, ये मेरा एक पार्ट था छोटा सा। होपफुली कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मैं भी है कि आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैं अभी बहुत प्रो नहीं हो पाया,
मेरा ये सेक्टर अभी न्यू है और मैं इसमें अपने मेंटोर्स के ज़रिए से बहुत कुछ सीख रहा हूँ और डे बाय डे अपनी नॉलेज को मेरी बस एक ही कोशिश रहती है एनहांस करने की। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी मीथर आइडियाज़ सिस्टम के ज़रिए से आप अपने आप को जो है आप अपने आप को अपनी नॉलेज को गेन करें और नॉलेज को गेन करने के साथ उस नॉलेज के साथ आप जो सक्सेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप उसको आप खुद आप एंजॉय भी करते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ जो जर्नी है उस जर्नी को भी एंजॉय करना और जो आपका गोल है उसको तो आप बाद में एंजॉय करने ही वाले हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। एंड अनुराग गेरा सर, नाउ इट्स ओवर टू यू सर। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सिराज भाई आपके बेहतरीन सेशन के लिए। और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट किया। और मैं तो बस एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके प्रेजेंटेशन से आप कह रहे थे आप नर्वस थे, फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे थे, तो जरा सोचकर देखिए कि अगर आप नर्वस होते हुए इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं तो बाकी प्रैक्टिस के जी। बाद आप